गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऊपर हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपनी दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात में सभी रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्री पादाजी कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ जी। नीलम जी कर पा रहे हैं तो आप कर लीजिए, फिर हम आगे कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हमें हरे रामा रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हमें हरे रामा रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हमें हरे रामा रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हमें हरे रामा रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हमें हरे रामा रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हमें हरे रामा रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हमें हरे रामा रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हमें हरे रामा रामे रामे हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे रामा रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हमें हरे रामा रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हमें हरे रामा रामे हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामे रामा रामे रामे हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामे हरे रामा रामी हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामे रामा रामे रामे हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामे रामे हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सब ठीक है घर में? हाँ जी, सब ठीक है। आए नहीं कथा में? एक दिन आते कम से कम टाइम निकाल के। नहीं बैठा? बस बुलाने वाले वो हाँ नहीं जी। बैठा। हाँ, छुट्टियां भी नहीं थी ना एक्चुअली, ये वाली भी प्रॉब्लम थी। छुट्टियां वाला हम्म, इशू था, है ना? नहीं वैसे नहीं आना हुआ। हाँ। चलिए, वैसे बहुत मुश्किल होता है घर से निकलना, और जो भी है भगवान की मर्जी है सब कुछ, यही है। अब तो कल तो नवरात्रि, वो देवी की स्थापना करते हैं घर पे आप? हाँ जी। तो शुभकामनाएं, तो बहुत अच्छा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हंसा जी, आप आ गए यहाँ पे? हंसा जी, बैकग्राउंड तो नहीं लग रहा है यहाँ का। हाँ, नहीं यही है शायद। जयपुर आ गए? हाँ, जयपुरी हूँ। आप भी हरे नहीं आ कृष्ण। पाए उस समय, पूरे टाइम वहीं थे ना? पूरी तो नहीं थी, मैं यहीं थी, पर वही मन ही नहीं किया मेरा अकेले का आने का, ये दिक्कत है। तो आप बताते तो सही मुझे। तीन तीन दिन बाद आ गई थी मैं, 3-4 दिन बाद। अच्छा। तो मैंने हम्म। कहा था ना, बताना तो सही, आप बोल देना। नहीं पता है। वैसे तो कोई साथ मिल ही जाता है आसपास, कोई तो। कोई भी नहीं था तो कोई कहाँ आया, कोई भी नहीं आया। हाँ, नहीं इतनी दूर कोई नहीं आता, कोई इतना कष्ट कौन उठाएगा। सभी यही कह रहे थे दूर है। हाँ, वही तो मैं कह रही यही कह हूँ। रही सबको, तो सब कह रहे दूर है। हाँ, इतना एक वही। दिन अनु ने बोला था कि चलेंगे, फिर कही कि दूर बहुत है जो। अनु कौन? अनु, वही शर्मा जहांगीर। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गई, वो हम्म। वहाँ दीदी के घर हाँ में, वहाँ अंजू के घर पे है ना, वहाँ पे दूसरे अनु है, तो मैंने कहा ये। अच्छा, हाँ, वो हाँ इन्होंने दूसरी कहा है। था, हाँ 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 हाँ। तो एक्चुअली क्या है कि अगर आप बोलते ना, तो मेरे पड़ोस में से मीना जी है ना, वो लेट जाती थी थोड़ा, तो मैं उनको, पर मुझे लगा आप आए नहीं है। पापा को भी हाँ। मैं उनसे ही बोलती थी, लेते हुए आते थे, कभी वो या कभी कोई और लाता था। पापा भी लेट हम्म। आते थे। कोई बात नहीं, चलिए जैसा भी, पर अगर आप प्रभु बोलते की। तो कुछ व्यवस्था हो भी पाती। मुझे लगा वहीं पे ही हुआ। मतलब हाँ आ तो गए थे, भी प्रोग्राम था उस समय, तो नंदिनी बता रही थी यहीं पे हूँ। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भजन कुछ गाओ तो अच्छी बात है, क्या हाँ, भजन ही गाएंगे आज। है ना? हाँ, इसमें हरि मैं भी नाम का ही गाऊंगी। है भजन भी। हाँ ठीक। इतने दिन बाद टाइम मिला, और आज ये लैपटॉप ही खराब खराब खराब, फिर टाइम अब पे शुरू मेरा मेरा भी लैपटॉप में गड़बड़ है। हम्म, लैपटॉप चला ही नहीं वापस, उस टाइम मैं ज्वाइन करके बैठ गई, फिर आप कह रहे ज्वाइन करिए, तो अब मेरे में तो वेटिंग वेटिंग ही आ रहा है। हाँ, वेटिंग इसलिए आ रहा था ना, क्योंकि ये बार बार बंद कर दे रही थी मैं, इसलिए वेटिंग आ रहा बाद में था। भी वेटिंग ही आ रहा था अभी भी। अभी भी आ रहा था। हाँ, अब मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया क्योंकि मैंने है। फिर ज्वाइन करिए लिखा भी नहीं, जब तक क्लियर नहीं हुआ ना तब तक नहीं लिखा, मैंने कहा कोई आएगा हाँ, परेशान होगा, इसलिए लिखा ही। ठीक है, आप तो ठीक। हरि नाम का ही इसमें वर्णन है कि हरि नाम किस प्रकार से हमारा उद्धार करता है, हमारी सहायता करता है, तो सब कुछ है ना। हरि नाम का पी ले प्याला, करनी कर ले खरी खरी। हरि नाम का पी ले प्याला, करनी कर ले खरी खरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। नाम का पी ले प्याला, करनी कर ले खरी खरी।
हरि नाम का पी ले प्याला, करनी कर ले खरी खरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुक्ति का बस सार यही है, इसके बिन उद्धार नहीं है। मुक्ति का बस सार यही है, इसके बिन उद्धार नहीं है। ज्ञान की गंगा काले पाला, हो जाए जिंदगी हरी हरी। ज्ञान की गंगा काले पाला, हो जाए जिंदगी हरी हरी। हरि नाम का पी ले प्यार, कर ले करनी कर ले खरी खरी। हरि नाम का पी ले प्यार, करनी कर ले खरी खरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोड़ जगत का काला धंधा, मत होवे माया में अंध। छोड़ जगत का काला धंधा, मत होवे माया में अंध। खोल ले प्राणी घट का ताला, तेरी चिंता सारी मरी। खोल ले प्राणी घट का ताला, तेरी चिंता सारी मरी। हरि नाम का पी ले प्याला, करनी कर ले खरी खरी। हरि नाम का पी ले प्याल, करनी कर ले खरी खरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पग पग पे ये सुनी कहानी, ये दुनिया सब आनी जानी। पग पग पे सुनी कहानी, ये दुनिया सब आनी जान। भक्ति का रंग अजब निराला, इसमें नैया तरी तरी। भक्ति का रंग अजब निराला, इसमें नैया तरी तरी। हरि नाम का पी ले प्याला, करनी कर ले खरी खरी। हरि नाम का पी ले प्याल, करनी कर ले खरी खरी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कन्हैया है अविनाशी, हर चिंतन हो दूर उदास। कृष्ण कन्हैया है अविनाश, कर चिंतन हो दूर उदास। बन जाए वो तेरा रखवाला, बन जाए वो तेरा रखवाला। जो तूने माला करी करी, बन जाए वो तेरा रखवाल। जो तूने माला करी करी। हरि नाम का पी ले प्याला, करनी कर ले खरी खरी। हरि नाम का पी ले प्याला, करनी कर ले खरी खरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि नाम का पी ले प्यार, करनी कर ले खरी खरी। महामंत्र का पी ले प्यार, करनी कर ले खरी खरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हरि नाम की महिमा आपने बहुत अच्छे से बता दी कि जिसने माला करी उसकी नैया तरी तरी। और हाँ बस उसकी हरि नाम कृष्ण करते के, जाओ, है ना। हाँ बस। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि कैसे हमें हरि नाम करना है और माला हम्म, की कितनी आवश्यकता है, और हरि नाम के हाँ बिना कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। कुछ भी नहीं है बस, जिसने माला करी उसी की नैया तरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सुंदर। और अनंग मंजी जी ने ज्वाइन करा है, तो कर पाओगी, अभी कुछ करना है अनंग मंजी जी? दूध लेने जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ वही तो, अभी कर नहीं पाऊंगी ना, पर ठीक है, तो फिर मैं ही सुनाती हूँ तब तक। तो हंसा जी ने बताया नहीं, नहीं तो क्या पता आप आते थे। कुछ श्यामा जी भी आई हैं, और श्यामा जी ने बहाने की भी हिम्मत करी, इतना मतलब कोशिश करी थी, और आपने बताया ही नहीं मुझे। बताते तो कुछ अरेंजमेंट होता ही। हम्म, मुझे लगा आप हो ही नहीं यहाँ पे। कोई चलिए बात। कोई बात नहीं। हाँ वही है कि सब भगवान की इच्छा। मधु जी ने, हम्म, उनने नहीं बोला था आने के लिए, जो अग्रवाल है, मधु अग्रवाल। उनसे बात नहीं हुई थी मेरी। अच्छा, अच्छा। उन्होंने मुझे कहा था वो पक्का आएंगी करके, बट वीकेंड्स पे आएंगी। हरे तो कृष्णा, क्या बोल रही हो? नहीं, मैं हंसा जी को ही कह रही थी। हंसा जी को पता नहीं था यूं? पता तो था इनको, बट हाँ। ये शुरू में तो अपने मायके वहां पे थी, तो मुझे लगा, मैंने कहा भी था कि आ जाओ तब आप बता देना मुझे। तो हम्म। फिर उसके बाद आ भी गई थी, फिर इन्होंने मुझे बताया नहीं, कह रही थी कोई, अरे मतलब साथ जाने वाला नहीं था। तो अच्छा। बताते तो क्या पता कोई बैठता साथ जाने का, है ना। तो ओ, पता ही नहीं था मुझे तो कि आ गए। मैं और तो अब, बोल रही थी हंसा जी नहीं आई, मैं तो 2-3 बार मैंने पूछा भी था, तूने हम्म, कहा यहाँ नहीं है, गई हुई है कहीं। और हम लोग हाँ भी शुरू इतने में तो बिजी मैं थे। गई हुई थी, शुरू में 3 दिन हाँ, तो मैं गई हुई थी। वही तो मैंने कहा आप आ जाते, अगर होते तो आते ही। नहीं, आ तो गए थे, फिर बताया नहीं ना इन्होंने, अभी यही तो बोल रही मैं आ गई थी, पर पता ओ, नहीं कोई साथ नहीं था ना, ओ, डिस्टेंस काफी थी, और हम भी अपने इतने सारे बिजी थे हम लोग कई चीजों में, तो मैंने भी दोबारा नहीं हाँ पूछा, ओ। मुझे लगा कि वो तो बिजी रहता ही है ना, काम होता है सब। वापस आ पर गए। मैंने हमेशा सुनी है वापस, जो वीडियो आता था ना जो ऑनलाइन हाँ, वाला, उसमें सब पूरी सुनी है उसमें। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब शॉर्ट वीडियो आते हैं वो भी सुने हैं सारे। हाँ, इसलिए छोटे छोटे कुछ कुछ बनाए हैं कि कम से कम वो फटाफट हम सुन पाते हैं। बाकी तो हाँ। समय होता नहीं ना, पूरी कथा सुनने का वक्त नहीं होता है, तो हम्म, छोटे बहुत वो हम कर नहीं पाते हैं। सुनी है मैंने। और इस समय क्या एक उनकी सभी। उनकी फॉलोवर है सुंदर प्रभु जी के, नाम मैं भूल गई अभी, फेसबुक हम्म। पे है अच्छा, उनके। मैं पूरी वो फेसबुक लाइव होते हैं ना तो पूरे ही है उनमें अच्छा, उनके, अच्छा। मतलब गौर उनके सुंदर, पेज पे। ये जो गौर हेलो। सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुंदराज, हरे हाँ कृष्णा। ब- बड़े हरे दिन बाद दर्शन आए। कृष्ण। हंसा जी, चलो ये दूध भी लेने अनु जा जी रहे हैं। हैं। हंसा हमारी जी। अच्छा। रोड देख लो, दिखती हुई है। हाँ बिल्कुल, ये जो इनके साथ है ना, दीदी के साथ, इनका नाम भी अनु जी है, तो आपने भी अनु जी बोला, तो मैं सोची कि अनु जी कौन, तो ये इनकी फ्रेंड भी, इनका नाम भी अनु जी अच्छा अच्छा। है। चलिए ना, बहुत अच्छा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम लोग रोड पे है ना हाँ इसलिए। हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, चलिए, हरे ठीक कृष्णा। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। तो उनके सुंदरदास जी प्रभु जी के फेसबुक पेज पे है ना, उस पे ओके। पूरी कथा है। अच्छा, ये गौर सुंदर प्रभु जो कथा करने आए थे वो। हाँ हाँ उनका हाँ पेज ठीक है है। फेसबुक हाँ का, हाँ बिल्कुल, फेसबुक का उस पेज है, पे और इनकी जो अभी तो मैंने वहां चल देखा। रही है उत्तरांचल में, उसका भी पूरा लाइव आ रहा था, बल्कि वो हाँ तो सभी ज्यादा, कथाओं का हाँ लाइव होता वो है ज्यादा उनका। अच्छे से कवर हो पा रहा था, क्योंकि वहां पे एक प्रभु जी गए हुए थे, प्रॉपर इसी काम में डिवोटेड थे। हमारे यहाँ तो अच्छा। बहुत अच्छे से लाइव इन्होंने नहीं कर पाए, क्योंकि प्रॉपर लोग नहीं थे, कम थे इनके पास। हाँ। फिर भी बहुत अच्छा हुआ था, काफी कोई ऐसा हम्म, दिक्कत नहीं थी। सही। चलिए, जो भी बैठ पाए आ पाए, अच्छी बात है। हाँ हाँ। जी, श्यामा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्यामा जी को फिर से धन्यवाद, फिर उस समय तो टाइम ही नहीं मिला, बात इतने बिजी थे हम लोग भी, और मैंने सोचा था घर पे भी हाँ बुलाऊंगी। संडे को मैं कह रही थी ना कि संडे को बेटी का भी एग्जाम हो जाएंगे, तो संडे को तो पता ही नहीं कब आप गए, कब मैं कहाँ थी, कुछ पता नहीं। मैं आई नहीं थी संडे को। आई नहीं थे ना, हाँ कुछ तो मुझे याद आ रहा है, हाँ मैंने देखा भी था, मैंने कहा संडे को मैं सोच भी गई थी,
पर ऐसे ही बहुत बिजी रहे उस समय। कभी अब मेरे हाँ घर प्रोग्राम होगा तब बुलाऊंगी अलग से, है ना? मेरे क्योंकि वहां से तो हमारा घर बहुत दूर भी पड़ता था, डिस्टेंस थी ना काफी। 10-11 किलोमीटर पड़ जाता है हाँ पड़ जाता था, और फिर रात लगभग। का टाइम होता था और हम लोग फ्री भी नहीं हो पाते थे ना, वो तुरंत उसके बाद काम भी रहते थे। हाँ। चलिए श्यामा जी क्या सुना रहे हैं? आज तो बुधवार है और कीर्तन है शायद। बिल्कुल बिल्कुल कीर्तन है। हाँ। श्याम आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। राधे आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम रस्ते में बाग लगा जाना, मैं फूल चुनूंगी तेरे लिए, मैं तुझे पहनाऊंगी। तन मन से मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। राधे रस्ते में कुआं खुदवा जाना, श्यामा रस्ते में कुआं खुदवा जाना, मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए, मैं नीर भरूं सेवा के लिए। तेरी बाट निहारूं, मैं तो तुझे नहलाऊंगी मल मल के। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा रस श्यामा रसते में भूल गई। रसा रास रसा जाना, मैं बाट निहारूं कुंजन में, तेरी बाट निहारूं कुंजन में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। राधे आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। राधे आन बसो वृंदावन में। टूटा फूटा ऐसे ही आता है, भूल रही हूँ। हरे कृष्णा। हाँ वो सामने लिखा हुआ रहता है ना, तो अपने को शब्द, हाँ वैसे तो आपको याद है काफी कुछ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने गाया। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। इसका मतलब क्या होता है वैसे? मतलब मैं गोकुल में रह रही हूँ, और क्या चाह रहे हैं, मतलब थोड़ा सा। वो गोकुल में तो ऐसे थे कि मतलब हाँ मेरे को ये मेरी थोड़ा उम्र सा बीते भजन, गोकुल में, जो गोकुल के एक जो गोपी के भाव हैं ये गोपियां, शायद, है ना? हाँ। हाँ गोपियां हैं, वो बोल रही हैं कि तुम आ करके बाग लगा देना, तो मैं हम्म फूलों की माला गुथ के पहनाऊंगी। हम्म और पानी के कुएं बनवा देना, तो मैं मलमल के नहलाऊंगी। आ हम्म। करके रास रचाना मेरे साथ, मैं कुंजन में बांटने आ रही हूँ तो आपकी। ये राधा जी के लिए कह रहे हैं ना, श्यामा तो राधा जी है ना? वो हाँ हाँ। हाँ है ना। हाँ तो गोपियां राधा जी के लिए कह रही हैं, या वैसे हाँ, भक्त एक। वो कहने में वैसे बोलते हैं ना कि एक प्राण दो देह। तो हम्म वो जैसे हम कहते हैं किसी को, जैसे संबोधन में, अरे राधे किधर जा रहे हो, उधर आओ। तो वो राधे में मतलब पता नहीं है स्त्री है कि पुरुष है ना। तो लेकिन ये संबोधन में हमारी तरफ से ऐसे, जैसे कभी राधे बोल दिया, कभी श्याम बोल दिया, कभी कृष्णा बोल दिया, तो संबोधन में बोल रही हूँ मैं श्यामान बस वृंदावन। श्यामा, हाँ मतलब एक भक्त के भाव है एक तरह से, और राधा कृष्ण दोनों के बीच। हाँ हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, मैं भी एक भजन सुनाती हूँ जिसमें अपना वैष्णव जन के लिए, जो भी वैष्णव जन है उनके लिए है ये, कि वैष्णव जन की कृपा कितनी जरूरी है। अभी जैसा कि वहां पे कथा चल रही थी, तो हमने देखा था कि जड़ भरत की कथा उन्होंने सुनाई थी, और जड़ भरत की कथा में भी जैसे 3 जन्म उनके हुए थे, किस तरीके से पहले जन्म में तो पूरा अपना राजपाट छोड़ा उन्होंने, और छोड़ छाड़ के वो जंगल में आ गए, मतलब सारा राजपाट उन्होंने एक क्षण में छोड़ दिया। जैसे हम मल त्याग करते हैं, एकदम बिल्कुल मल की तरह उन्होंने त्याग कर दिया।
बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रखी और एकदम से त्याग करके वो जंगल में आ गए। सुंदर स्त्री, बच्चे, राजपाट सब कुछ छोड़ गए। पर जंगल में आके वो हिरण के साथ उनकी आसक्ति हो गई। उन्होंने देखा कि एक हिरनी जब वो नदी क्रॉस कर रही थी तो किस तरीके से वो उसके पीछे क्या, कोई तो भी वो पड़ा हुआ था ना, कौन था, शेर था या चीता, जो भी तो कुछ था ऐसा। तो वो उसके पीछे पड़ा हुआ था और वो जब क्रॉस कर रही थी तो उसका प्रसव हो जाता है। उस समय वो हिरण का बच्चा पैदा हो जाता है और हिरनी तो मर जाती है और वो बच्चा रह जाता है। तो जो भरत महाराज थे उन्होंने देखा कि अब इस बच्चे का क्या होगा, तो वो उसको घर ले आए, मतलब उसको अपने साथ ले आए। घर तो था नहीं, जंगल में थे, और उसका लालन पोषण करने लग गए। वो हिरण का बच्चा भी बड़े प्यार से उनको सहलाता, जीभ से उनको चाटता। तो मतलब धीरे 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 उसकी सेवा करते करते जो पूरा राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे और यहाँ जंगल में भजन करने के लिए, और जंगल में आकर उनको आसक्ति हो गई हिरण के बच्चे से, है ना। और मतलब मजबूरी में उनको लगा कि इसका कौन ध्यान रखेगा, क्या करेगा करके उसमें आसक्ति हो गई और रात दिन बस उसकी सेवा में लगे रहते। सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे हिरण की सेवा करने के लिए आए, ऐसा थोड़ा। तो कितनी मतलब कितना अजीब किस्सा था। तो पर हिरण जो था, हिरण का बच्चा, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और एक दिन हिरणों का झुंड वहां से जा रहा था। पशु स्वभाव इसका, वो उनके साथ निकल गया। अब वो तो निकल गया, ये बेचारे फिर अकेले रह गए। फिर अब ये सोचते रहे कि उसका क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे करते करते वो हिरण के बारे में सोचते सोचते उन्होंने दम तोड़ा और उनको अगला जन्म जो है वो हिरण का ही मिला। पर उस जन्म में भी उन्हें याद था, उन्हें मालूम था कि कैसे मैं पिछले जन्म में ये था, मतलब उनको याददाश्त थी। तो हिरण वाले जन्म में भी उनको पुरानी चीजें सब याद थी, पर क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे पशु के जन्म में, हम लोग जो है भगवान का नाम और भगवान की सेवा, ये सब हम लोग पशु के जन्म में नहीं कर सकते। ये सब हम सिर्फ मनुष्य जन्म में ही कर सकते हैं। तो इसलिए ये जन्म उनका गया। उसके बाद अगला जन्म उन्होंने लिया जड़ भरत के नाम से, जड़ भरत हुए। फिर वो जिस जहाँ उनका उनके उनका जन्म हुआ था वहां पे भी वो, मतलब अभी भी उनको पिछले जो 2 जन्म का याद था। पर अब उनका ये था कि दृढ़ निश्चय था कि अब मैं बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकूंगा, क्योंकि उनको सब कुछ याद था। तो वो अब सिर्फ भगवान के भजन में ही अपना टाइम निकालना चाहते थे। तो घर में भी वो ऐसे रहते, शायद 4 भाई थे हम लोग, और चारों में से बाकी 3 तो अपना अच्छा अच्छा कर रहे थे काम। पर ये जो थे जड़ भरत, ये बिल्कुल जड़ की तरह ही रहते थे, कुछ भी किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते थे। इनको सिर्फ भगवान का भजन और अपना तल्लीन रहते थे भगवान की सेवा में, और कुछ भी चीज में ध्यान नहीं रखते थे। तो जब तक उनके पेरेंट्स थे, पेरेंट्स ने तो उनको चलाया जैसे तैसे, वही बच्चा है, सुधर जाएगा, संभल जाएगा। पर नहीं, उसके बाद जब वो उनकी डेथ हो गई, जब माँ बाप उनके नहीं रहे, तो जो बड़े भाई थे, बड़े भाई और भाभी ने उनको खेत में भेज दिया और खेत में ही उनका सारा सामान निकाल के डाल दिया कि तुम यहीं रहो, खेत की रक्षा करो, खेत का ध्यान रखो और यहीं रहो। फिर खेत में रहने लग गए, तो वहां भी उन्हें कोई मतलब नहीं किसी चीजों से। वो तो अपना बस मस्त रहते थे कि बस हरिनाम करते और मस्त रहते। तो वहां पे भी वो बल्कि उल्टा बोलने लग गए, क्या था, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चरो चिरैया जितना। हाँ, बोलो बोलो श्यामा जी, माइक बंद है। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। बस खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, मतलब वहां भी उन्होंने खूब लुटाया आराम से, उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो मस्त रहते थे। तो इस तरह से वहां पे भी वो उनका काम नहीं चला। जब देखा उस बड़े भाई ने कि ये तो उल्टा काम कर रहा है, ये तो पूरा खेत ही लुटा दे रहा है, तो वहां से भी उनको धक्का मार के हटा दिया गया। अब वो बेचारे इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते, भगवान की सेवा में ही लगे रहते। फिर वहां से एक बार राजा की पालकी जा रही थी, राजा का नाम क्या था, याद है श्यामा जी? मुझे तो याद नहीं आ रहा है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे राजा का नाम। तो उनकी पालकी जा रही थी, तो 4 कहार थे, पहले उनको उठा के लेके जा रहे थे। पर बीच में क्या हुआ कि एक जो उठाने वाला था कहार, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो आसपास यही घूम रहे थे जड़ भरत, तो इनको पकड़ के ले आए उनके राजा के सैनिक, और उस कहार की जगह इनको लगा दिया गया। तो अब ये लग तो गए, इनको पकड़ के ले आए, तो पर ये चल रहे हैं धीरे धीरे। बाकी 3 तो बड़े अच्छे से लेके चल रहे हैं पालकी को, और ये बिल्कुल आराम से मस्त मौला नीचे देखते हुए चल रहे हैं कि नीचे चींटी ना आ जाए, कोई चींटी मेरे पैर से न मर जाए। मतलब कि इस जन्म में अब कुछ भी गलत काम नहीं करना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में अपना समय बिताना चाहते थे। तो जब वो चींटी देख देख के इतना नीचे चल रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो पालकी पे तो उनका ध्यान ही नहीं है। तो बार बार पालकी ऊंची नीची हो रही है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि चक्कर क्या है, ये किस में गड़बड़ है। तो पता लगाया गया कि ये वाला जो चौथा अभी लगाया गया है कहार, ये गड़बड़ कर रहा है।
तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने बोला, इतने मोटे अताजे हो अच्छे खासे, और ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे क्या, तुमको दंड मिलेगा। तो इस तरह से बोला। तो उसने बोला, कोई बात नहीं राजा, दंड दे दीजिए, आप तो मेरे शरीर को दंड दोगे ना, मुझे थोड़ी ना दंड मिलेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। तो राजा को लगा ये नॉर्मल इंसान तो नहीं लगता। राजा ने देखा कि कौन है, तो उनको समझ में आया कि तो ब्राह्मण है। तो तुरंत वो उतरे, अपनी पालकी से उतर के प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं, और मुझे नॉर्मल इंसान तो नहीं लग रहे आप, मतलब क्या बात है, आप ऐसे कैसे यहाँ पहुंचे, सारी बातें पूछी उनसे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, और मतलब उनको काफी शिक्षाएं दी राजा को। और वो राजा भी इतने अच्छे थे कि सोचो, वो तुरंत उतर के, जैसे उन्हें पता चला कि ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का मैं बिल्कुल मतलब अपमान नहीं कर सकता, और ब्राह्मण का मैं शाप से बचना चाहता हूँ, और इस तरह से उन्होंने भी उनके शरण में आके सब मतलब उनसे पूछा अच्छे से। फिर ये हो गया, यहाँ पे उन्होंने काफी शिक्षाएं दी कि कैसे हमें भगवान का भजन करना है, कैसे हमारा शरीर और आत्मा अलग है, पूरी चीजें उन्होंने बताई, हो गया। उसके बाद फिर वो ऐसे ही घूम रहे थे एक बार, तो वहां पे उनको डकैत लोग पकड़ के ले गए। डकैत लोग उनको पकड़ के ले गए कि इनकी बलि देंगे करके। तो वहां पे बलि के लिए उनको लेकर जाया गया, और वहां पे बड़े सुंदर तरीके से उनको तैयार किया गया, चमकीले वस्त्र पहनाए गए, बहुत सुंदर सुंदर सब कुछ आभूषण से उनको सुसज्जित सुसज्जित किया गया बहुत अच्छे से। तो इनको समझ तो आ गया था कि मेरी बलि चढ़ने वाली है, मैं बस अभी खूब खिला पिला के बकरे को ये बस अभी करने ही वाले हैं हलाल। तो पर कोई बात नहीं, उन्होंने कहा भगवान की जैसी इच्छा, मैं तो भगवान की शरण में हूँ, वो जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही होने दूंगा, कोई बात नहीं। तो ठीक है, खा लिया पी लिया, तैयार हो गए, सब कुछ हो गए। अब बलि के लिए तैयारी जब हो गई, जब वो जो बलि चढ़ा जो था मेन, वो जैसे ही उसने तलवार उठाई मारने के लिए इसको, इनको जड़ भरत को, तो तभी वहां पे जो देवी थी वो प्रकट हो गई। और देवी अपने रुद्र रूप में प्रकट हो गई एकदम से। और देवी ने तलवार इनसे छीनी, और मतलब जो मार रहा था उससे छीनी, और छीन के उल्टा उसी का गला काट दिया, और इनको तो बचा लिया। और बहुत ही रुद्र रूप उस देवी ने धारण किया वहां पे, दुर्गा देवी ने। तो इन्होंने कोशिश करी कि थोड़ा शांत करें, ये हरिनाम करने लग गए, पर देवी शांत नहीं हुई। फिर फाइनली इन्होंने अपने हाथ की जो जप माला थी वो देवी के गले में डाल दी, और देवी को कैसे तैसे शांत किया। और फिर वहां पे भी प्रवचन थोड़े से हुए थे कि किस तरीके से देखो हमें सब कुछ करना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि ये जो लोग थे ये इतने सालों से देवी की बलि दे रहे थे, बहुत सालों से देवी की बलि दिए जा रहे थे, पर कभी भी इन्होंने देवी के दर्शन नहीं किए थे, और देवी ने कभी भी इनको दर्शन नहीं दिए थे। पर अब क्योंकि एक भक्त वहां पे आ गया, भगवान का भक्त आ गया, और उस भक्त की शरण में है एक तरह से सब लोग, जो सारे लोग हैं वो उस भक्त की शरण में हैं, और वो भगवान का प्रिय भक्त है। तो उस भगवान के प्रिय भक्त की वजह से अब बाकी को भी देवी के दर्शन हो गए, जिनकी वो आराधना इतने सालों से कर रहे हैं, उनको बलि चढ़ा रहे हैं, पर उनको दर्शन कभी नहीं मिले थे। तो देवी ने भी सबको दर्शन दिए, और इस तरीके से हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो बाकी लोग थे वो इतने सालों से आराधना कर रहे थे, पर जब तक किसी गुरु की शरण में ना जाए, या किसी सीनियर वैष्णव या कोई ऐसा भगवान का भक्त हो जो हमें राह दिखाए, जो हमें जो प्रॉपर तरीके से हमें उनकी तरफ लेके जाए, तो जब तक ऐसा कोई नहीं होगा तो तब तक हम लोग को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलता है, और हम लोग सही तरीके से चीजें नहीं कर पाते हैं। अपने लेवल पे बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं, पर हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, या वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जब तक हम किसी के अंडर में रहकर कुछ चीज ना करें। स्पेशली भगवान का जो हम लोग को पूजा वगैरह करनी है, वो किसी सीनियर वैष्णव के अंडर में रहकर अगर हम करते हैं तो हमें सही डायरेक्शन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु धारण जरूर करना चाहिए, और गुरु धारण अगर हमने नहीं भी किया है तो हम कम से कम कुछ कुछ ऐसी चीज ज्वाइन करें जहां हमें डायरेक्शंस मिले, जहां हमें ये तो पता चले कि हम सही दिशा में है भी या नहीं। अब जैसे मुझे भी ट्रेन में कई लोग मिलते हैं, तो कई लोग कहते हैं जो थोड़े बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो कहते हैं मैं हम तो अपने आप ही कर लेते हैं अपने आप ही, और कई लोग तो ये कहते हैं कि हम तो सारे दिन ही भगवान का नाम लेते हैं। तो बात सही है, सारे दिन हम लेते होंगे, पर वो जो सारे दिन लेने वाला नाम है उसमें कोई हमारी काउंटिंग नहीं होती, कोई हमारा नियम नहीं है। हमने ले लिया तो ले लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। पर जब तक हम माला से प्रॉपर काउंटिंग से नहीं करेंगे, तब तक ये काम हमारा बनेगा नहीं। तो हमें प्रॉपर टाइम तो इसमें देना पड़ेगा, भले ही हम 2 माला से शुरू करें, 2 4 जितनी भी हम कर रहे हैं, एक नियम जरूर बनाए, नहीं तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि जब तक प्रॉपर कोई गुरु वैष्णव या कोई सीनियर वैष्णव हमारे ऊपर कृपा ना करे तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो मैं वैष्णव के ऊपर ही एक भजन गा रही हूँ। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा, पतित पावन तोमा बिन केहनाई, पतित पावन तोमा बिन केहनाई, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, कहार निकट गेले पाप दूर जाए, कहार निकट गेले पाप दूर जाए, इमन दयाल प्रभु के बाहु थपाए, इमन दयाल प्रभु के बाहु थपाए, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिन केहनाई, पतित पावन तोमा बिन केहनाई, गंगार परश हेले पश्चात पावन, गंगार परश हेले पश्चात पावन, दर्शन पवित्र कर ए तुम्हारे गुण, दर्शन पवित्र कर ए तुम्हारे गुण, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम, तुम्हा स्थाने अपराधे नाहिक एडान, तुम्हा स्थाने अपराधे नाहिक एडान, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण, गोविंद कहे मम वैष्णव पराण, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, प्रति जन्म करी आशा चरनीर धूली, प्रति जन्म करी आशा चरनीर धूली, नरोत्तम कर दया आपनार बली, नरोत्तम कर दया आपनार बली, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिन केहनाई, पतित पावन तोमा बिन केहनाई, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई,
इसका अनुवाद पढ़ लेती हूँ। हे वैष्णव ठाकुर, आप मुझ पर एक बार कृपा कीजिए, क्योंकि पतितों को भी पावन करने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं है। किसके शरण में जाने पर पाप दूर हो, अर्थात केवल मात्र आप ही ऐसे दयालु हैं। आप जैसा दयालु किससे और कहाँ मिलेगा। भगवती गंगा जी का स्पर्श करने के बाद ही वे पवित्र करती हैं, परंतु आपका तो एक ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि आपके दर्शन मात्र से ही पतित से पतित व्यक्ति भी सर्व प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गंगा जी में तो हमें स्नान करना पड़ता है, गंगा जी का जल डालना पड़ता है, स्पर्श करना पड़ता है, पर यहाँ पे तो दूर से भी अगर हम दर्शन कर लेते हैं किसी वैष्णव के तो हम, उनकी दृष्टि हम पे पड़ती है तो हम पवित्र हो जाते हैं। तो आपके दर्शन मात्र से ही पतित से पतित व्यक्ति भी सर्व प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। हे वैष्णव ठाकुर, श्री हरि के चरणों में किसी का अपराध होने पर हरि नाम उसे उस अपराध को नष्ट कर देता है, परंतु आपके श्री चरणों में अपराध होने पर उस अपराध से कदापि भी निस्तार नहीं हो सकता। आपके हृदय में सदा गोविंद विराजमान है। जैसे यहाँ पे भी जड़ भरत जी जो थे, उनके हृदय में हमेशा कौन विराजमान था? गोविंद विराजमान थे। तो आपके हृदय में सदा गोविंद विराजमान रहते हैं। स्वयं भगवान भी कहते हैं कि वैष्णव लोग मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं, अतः मैं जन्म जन्मांतरों में आपकी चरण धूलि की ही कामना करता हूँ। नरोत्तम दास जी जो है, तो नरोत्तम को अपना दास समझकर उन पर कृपा कीजिए। क्योंकि ये भजन नरोत्तम दास जी द्वारा लिखा हुआ है, जो बहुत बड़े हमारे सप्तम ठाकुर भी कहीं कहीं जगह बोले जाते हैं, सप्तम गोसाई। तो यही बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। तो ऐसे ही हम कोशिश, हम आ, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि सब वैष्णव लोग हम पे कृपा कर रहे हैं और हमसे गलती से भी गलती ना हो, उनके प्रति कोई अपराध ना हो। कोशिश करें कि किसी भी तरह का अपराध ना हो, क्योंकि अगर उनके प्रति अपराध होता है तो उसको हमें आ, माफी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही माफ कर सकते हैं। भगवान के प्रति अपराध होता है तो वैष्णव के द्वारा हम लोग उसको उससे निस्तार पा सकते हैं, पर वैष्णव के प्रति अपराध होने से बहुत मुश्किल है। तो ठीक है। और अब आप लोग में से किसी को कुछ सुनाना है तो सुनाते हैं, नहीं तो फिर विराम होगी। और अब आगे अगले हफ्ते तो हम लोग शायद कर पाएंगे, मेरी छुट्टियां हैं तो हो सकता है कि मतलब कंटिन्यू कर पाएंगे। 8 की बात तो हो जाएगा, फ्राइडे को शायद हो नहीं पाएगा। अगर इसकी छुट्टी होगी तो फ्राइडे को होगा, नहीं तो धीरे धीरे वापस रिकवर करेंगे जो जो रहेगा। ठीक है, कुछ सुनाना है श्यामा जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो मेरे को जड़ भरत जी की कहानी सुन करके वो नरसिंह भगत की कथा याद आ गई। हाँ सुनाओ कि सुनाओ। जब उनका जड़ भरत जी ने जब मतलब दूसरा जीवन, दूसरा, हाँ, दूसरा ही जन्म था उनका। तो जब हम्म उन्होंने मृग का जन्म लिया तो उनको भान हुआ कि हाँ, वो भक्ति के गुण शेष थे कि भाई मेरे अभी मेरे को और भक्ति करनी चाहिए थी ठाकुर जी की, और मैंने उसके प्रेम में आ करके और मैंने मेरा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने अपना नदी में छलांग लगा करके और मृत्यु प्राप्त हो ली। हम्म ऐसे ही वो नरसिंह भगत थे जो पहले क्या नाम है, शेर थे। शेर का जन्म था उनका सबसे पहले, मेरे को जितना ध्यान है। तो वो वहां से वो ऐसे मांस वांस उनका जो भी खाना वाना होता है वो खाते पीते। तो एक दिन वहां से संत गुजरे तो उन्होंने उनको जब शिक्षा दी कि भाई तुम कीर्तन करो, राम नाम जपो, और ऐसे भगवान भी होते हैं भाई तुम, कि ठीक है मैं कीर्तन करूंगा, और उनको भक्ति का ज्ञान हुआ कि हाँ भाई ऐसे भक्ति की जाती है। तो वो शेर के स्वरूप, मतलब उसी जन्म में ही, शेर के ही जन्म में ही उन्होंने मतलब इतनी भक्ति की कि वो भक्ति करते करते ही मर गए, और बाद में उनको अपनी भक्ति का वो समय याद रहा, और उन्होंने जब मनुष्य जन्म लिया तो वो नरसिंह भगत हुए। और बाद में जब उनकी बेटी का ब्याह हुआ तो उनके जो लड़की के मायके वाले थे उन्होंने बहुत सारे अन्न धन आभूषण, सोना चांदी गहना जेवरात सब कुछ मांगा था। बताते हैं कि जब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने एक पत्री बना करके भेज दी कि भाई इतना इतना धन और अन्न धन सब लेकर के आना है। तो वो परेशान हो गए, उन्होंने ठाकुर जी को स्मरण किया। तो उन्होंने ठाकुर जी के ऊपर सब छोड़ दिया कि तुम ही मेरा बात बनाना, मैं तो जा रहा हूँ अपने बेटी का ब्याह करने। तो बताते हैं कि जब पहले बैलगाड़ियां चलती थी तो बैलगाड़ियां जैसे जैसे जाती है और मतलब इतने सोने चांदी की अशर्फियां और मतलब हीरे मोती अमूल्य जवाहरात मतलब बिखरे हुए थे आसमान से, जो मतलब ठाकुर जी की वो थे माया।
तो मतलब इतना भर भर के भात दिए, इतना भर भर के भात दिए कि जिन्होंने मतलब भात समेटने वाले थे ना, वो भी अचंभित हो गए कि भाई ये भात कहाँ से आया। तो उनको नरसिंह जी का मायरा है ना, नरसिंह, हाँ, नरसिंह जी का, हाँ, नरसिंह, नरसिंहो मायरो। नरसिंह हाँ। मायरा, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो इसके ऊपर वो देवी चित्रलेखा नानी जी बाई का वो मायरा ऐसे तो कहते हैं। हाँ, नानी नानू, बाई, हाँ, नानी नानी, बाई का मायरो। बिल्कुल। हाँ। हाँ, नरसिंह जी की हाँ, बेटी नानी नानी बाई बाई हो गई, हाँ, उनकी बिल्कुल। बेटी, हाँ, उनका हम्म, वो था, हाँ, हम्म, मायके में गई थी। हम्म। तो फिर क्या नाम है उनका, ऐसे भात भरा। तो एक भक्ति जो होती है ना, वो जरूरी नहीं है कि मतलब एक ही जन्म में आकर के रह जाए। आपकी यदि भक्ति अच्छी है ना, तो आप यदि भले ही मनुष्य से और कोई भी पशु पक्षी बन जाए, तो आपको भक्ति थोड़ी बहुत भी याद रहती है। तो अपन उस जन्म में भी इतना तो नहीं, मनुष्य के जितना तो नहीं, पर हाँ अपन मतलब इतना तो करके जैसे मरे हैं वो लोग भी, तो हाँ भक्ति याद रहती है थोड़ी बहुत। बिल्कुल, मुझे तो मतलब इतना। ये कभी भी वेस्ट नहीं जाती, कहने का मतलब ये हाँ, ऐसा जैसे बिजनेस नारद है जी को भी जो अपने कहीं दो लॉस तीन में दिन की, कभी नहीं हाँ, जाता। जो काउंटिंग होती जाती है और वो हम्म, ऐड होती जाती है, ऐड और होती आपको जाती है। मतलब वो, हाँ, हाँ, चाहे कोई भी माइनस में तो जन्म हम कभी नहीं ले ले, चले हाँ, जाएगी। माइनस में नहीं है। तो ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉस हाँ, कभी नहीं होता है ना। हाँ, तो हाँ, ऐड ही हाँ। ऐड होगी। तो इसका प्रूफ ये दो तीन हमारे पास है ही ऑलरेडी। तो इसमें क्लियर कट है कि याद भी रह रहा है, पर बस कर नहीं पा रहे, उतना नहीं कर पा रहे, क्योंकि मनुष्य जन्म नहीं है जितना कर सकते थे। हाँ, पर जैसा हाँ कि जी। आपने बताया कि शेर की योनि में भी उन्होंने मतलब समझा बात को और करने की कोशिश भी करी और करा भी। तो वो सब हाँ, और उसको श्रीमद् नेक्स्ट। भागवत महापुराण में एक कथा भी आती है, मेरे ख्याल से उसी में ही है, कि वो एक अजगर थे और वहां से उन्होंने वो सबको डसते थे। वो इतने विषैले भयंकर सांप थे। तो महात्मा बुद्ध थे उस समय, उनका अवतार जो था मेरे ख्याल से। तो उन्होंने उनको बोला कि भाई तू ऐसे सर्व इतना विषैला है, तू इतना क्यों डसता है, मतलब लोग यहाँ से रास्ते से आना जाना बंद कर रखे हैं तेरी वजह से, डर की वजह से। कि तो फिर मैं क्या करूं कि तेरे इस प्रकोप को कम करके डरन वो मतलब इतना क्यों विष फैलाता है अपने शरीर को भगवान के भजन में लगा। कि बोले ठीक है। तो मतलब दूसरी बार जब वो संत आए, संती थे मेरे ख्याल से, या फिर वो भगवान बुद्ध थे, मुझको ऐसा ध्यान नहीं है कंफर्म। तो वो दोबारा जब उस रास्ते से निकले, तो उस रास्ते पे देखा तो वो अजगर मरा पड़ा हुआ है। और मतलब मरा तो नहीं था, मतलब बेजान निडाल शरीर होकर के पड़ा था। कि बोला कि भाई क्या, कि मैंने तुझको भक्ति करने के लिए कहा था, केवल एक फुफकार मारना मत भूले, बस जहर ही मत फेंके, बस वो डरा के रखो अपने से कि हाँ भाई तू सर पे है, तेरे को इतना भी नहीं नहीं मरना था। तो मतलब उस समय में ध्यान की इतनी, मेडिटेशन जो करते थे लोग और अभी भी करते हैं, खैर ऋषि मुनि महात्मा, मेडिटेशन की इतना प्रभाव था कि मनुष्य की बोली को भी मतलब पशु पक्षी जानवर इंसेक्ट सब समझते थे। और सभी एक साथ रह करके वन में मतलब सत्संग कीर्तन जो भी भजन वगैरह करते थे वो भी करते थे साथ में, पशु पक्षी भी करते थे। तो जानवरों ने भी किया है साथ में किया है, भगवान बिल्कुल का बिल्कुल। भजन। हाँ, ये हाँ, तो अपना उस समय भी जब चैतन्य महाप्रभु जी आए थे तब की भी एक बताया जाता है कि जब वो वहां जंगलों से, एमपी के जंगलों से गुजरे थे, तो सारे जानवर भी उनके साथ साथ नाचने लग गए थे। वो भी, हाँ, तो ये सब तो कई जगह अपने पास आता है। और सुखदेव जी, ये तो शुभ शुभ तोता, हाँ, जी जी राधा जी वो के, वो खुद ही तोता और भी श्लोक सुना के आ रहे हैं, प्यारे प्यारे, है ना। तो बहुत सारे हमारे पास। और ये ऐसा भी कहा जाता है ना, भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी को तो 6 महीने के लिए मूर्छा हो जाती थी। जब वो अगर राधा जी का सीधे सीधे नाम ले लेते हैं, तो वो 6 महीने के लिए तो मूर्छित हो जाते थे, तो वो ले ही नहीं पाते थे राधा जी का तो फिर डायरेक्ट वो नाम। नाम लेते तो परीक्षित को सुना नहीं पाते, सुना नहीं पाते। इसलिए तो उनको मूर्छा हो जाती। तो फिर परीक्षित का समय खत्म हो बिल्कुल जाता, उनको भाव सुना में नहीं पाते। हो जाते थे। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा। तो जैसा कि तो हमने वो आज, ही पशु पक्षी जो कथा कीर्तन के समय कई बार पंडाल के बाहर भी आके कई बैठ जाते हैं, तो हाँ, वो रेगुलर, ही, बिल्कुल, हाँ, तो वो भक्ति होते हैं जो उस बिल्कुल समय में भक्ति नहीं कर पाते लेकिन कानों से सुन तो पाते हैं सुन वो। पाते हैं, और उनकी सुकृति है तभी वो आके वहां बैठ पा रहे हैं, नहीं तो हर कोई नहीं बैठ पा रहा है। तो हाँ, इंसान हाँ, नहीं बैठ पा पांडवों रहे। ने। अभी देखा था ना श्यामा जी, कितने सारे लोग वहां पे आसपास से गुजर जाते थे, पर वहां अंदर नहीं आ पाते थे, व्हीकल रखकर साइड वो में, प्रभाव है ना। प्रभाव होता है हाँ। ना, प्रभाव बिल्कुल। होता है उसका। मतलब जो बुरे कर्म होते हैं ना, वो जल्दी से आपको आने, सुनने नहीं देते, सुनने नहीं नहीं देते, सुनने बैठने नहीं देते। देते। हाँ, और पशु पक्षी भी जबकि आसपास आके बैठ जाते हैं, तो वो ही हाँ, है जिसकी और कितनी वो, सुकृति है। हाँ, वो पांडवों ने भी वो उस समय अश्वमेध यज्ञ किया था। उस समय भी एक गिलहरी का वर्ण आता है, वो आधी सोने की रही थी और आधी वैसी की वैसी रही थी। अच्छा, अच्छा, सुनाना। और चूहे वाली भी एक कथा, कई सारी ऐसे पुनर्जन्म वाली जो अपनी, और कहाँ उनकी हम्म। मतलब
भक्ति एडअप हुई है, ऐसे कार्तिक में अपन और इसको डिस्कस करेंगे। और दामोदर अष्टक भी अभी शुरू करेंगे अपन, कार्तिक आने वाला है थोड़ी दिनों में। पहले तो नवरात्रि, उसके बाद अपन शुरू करते हैं ना। तो जो भी हमारा आज डिस्कशन चल रहा है वो यही है। तो गीता जी में भी कहा गया है, जैसा कि यम यम वापी स्मरण धावम त्यजते अंते काले वरम। यम यम वापी स्मरण धावम त्यजते अंते कालम काले वरम। मतलब कि जिसका स्मरण करते हुए हम लोग शरीर छोड़ते हैं या हमारा शरीर छूटता है, तो उसी योनि में हम लोग प्राप्त होते हैं। तो ऐसी कथा जो नारायण की आती है, तो ये सब कथा अपन और डिस्कस करेंगे। और कई सारी कथा है जिससे हमें पता चलता है कि जड़ भरत की हो ही गई, कि जिसका स्मरण करते हुए हम लोग अपना शरीर छोड़ते हैं, तो उसी की योनि में हम लोग प्राप्त होते हैं। और इसीलिए हम लोग कोशिश करें कि हम लोग भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़े, क्योंकि शरीर तो सबको ही छोड़ना पड़ेगा एक ना एक दिन। तो उसी की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। वो प्रैक्टिस में हम लोग कितने सक्सेसफुल रहेंगे वो तो समय ही बताएगा, पर हम लोग सही। कोशिश जारी करते रहेंगे लगातार, है मैं ना? आपको एक 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 बात बताऊं अभी। बिल्कुल। हाँ, हालांकि समय ज्यादा हो गया है, पर मैं ध्यान दिला मतलब हाँ, मुझे आ रही है याद, तो मैं याद आ बता रही है, देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ। मतलब बताते हैं कि ब्रज में भी ऐसे मतलब भक्त होते हैं कि वो भगवान की महिमा का मतलब अब तक भी ऐसे निरंतर गुणगान करते हैं, जिससे जल्दी से नाम नहीं आ पाता भाई मृत्यु के समय पे। तो एक ऐसी वृद्धावस्था में लेडीज थी, जिनको वो देखा था कि वो मृत्यु शैया पे थी। और मेरी मम्मी मतलब हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, तो वो उनको देखने गई थी। तो उन्होंने देखा कि वो ऐसे ऐसे करके हाथ हिला रहे थे, खटिया पे ऐसे पड़ा था उनका हाथ, और ऐसे ऐसे हाथ चल रहे थे, ऐसे 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 हाथ चल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई इतना वाइब्रेशन इनकी पूरी बॉडी में नहीं है, इस हाथ में क्यों है? हम्म। कि तो उनकी बहू बोली कि भाई इस हाथ से ये माला करती थी। ओ, जो वो माला का मतलब उनको लास्ट टाइम पे है ना, माला तो भले ही नहीं थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभ्यास। मतलब समझे कि हाँ, उनका अभ्यास वो अभी भी चल रहा है, हाँ, लगातार नाम ले और रहे हैं। अंदर चल रहा और होगा ना, हाथ भी उनके मूव कर हाँ, रहे हैं और अंदर भी चल ही रहा होगा, राधे रानी। हाँ, और कुछ समय बाद फिर वो पधार गई ठाकुर जी के पास। तो ये चीजें तो वाकई में मतलब इनमें लॉस तो कुछ है ही नहीं, और बस फायदा ही फायदा है। बस थोड़ा समय देने की और विश्वास करने की बात है, अगर हमें विश्वास हो पाता है तो। बाकी खुद भी विश्वास करें और दूसरों को भी करवाएं जहां तक पॉसिबल है ना? ठीक है। तो हम विराम देते हैं, विश्राम दे करते हैं प्रोग्राम का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तगण की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि नाम कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। राम राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कितना प्यारा हंस रही है ये, इसको किस बात की हंसी आ रही है? हेलो क्या नाम है इसका? भव्या श्री, वैसे लाडली बोलते हैं। भाग्यश्री। भाग्यश्री, हाँ। प्यारी है। इस प्या, आपको प्या, पहचान रही है शायद ये। हाँ हाँ, पहचानने की कोशिश कर रही है कि मिले हुए हैं हम हाँ, लोग। हाँ, हाँ। सही है। राधे राधे करो। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे राधे। राधे, राधे राधे। चलो बढ़िया। और वो लाला कहाँ गया? आस, खेलने के आसपास। चलिए ठीक है। तो अपन मिलते हैं शुक्रवार को, फिर कोशिश करेंगे शुक्रवार को, नहीं तो फिर आगे तो अगले हफ्ते तो हो ही पाएगा। हरे कृष्णा, है ना? हरे कृष्णा।